हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हॉरर हेवन पर। यस। सो आज की जो स्टोरी है वो एक टेडी बेयर की स्टोरी है। यस, एक टेडी बेयर की स्टोरी ऐसी है। एक फैमिली थी, हैप्पी फैमिली। वो एक दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ, और उनकी एक छोटी सी लड़की थी, सायशा, राघव और सनिता। ये तीन थे। उन तीनों को एक घर लेना था आसपास में कहीं, और सस्ते में ही। तो उन्होंने घर देखा कि लोग रेंट पर रहते थे, तो उन्होंने घर देखा और फाइनलाइज किया और खरीद लिया। और उन लोगों ने घर के बारे में ज़्यादा पता था किया नहीं, बस ऐसे ही चले गए, घर में रहने लगे लोग। उन लोग का पहला दिन आराम से गए, शिफ्टिंग की थी, आधे सब सो गए नहा धो के। अब लोग वो इसका हस्बैंड जॉब पे गया, सायशा स्कूल गई, और बची थी सुनीता। सुनीता घर पे बैठी थी। उसको अजीब लग रहा था, जैसे कोई बार बार उसको बुला रहा हो, सुनीता 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 करके। बार बार पीछे देखा कोई ना हो, तो वो उसने इग्नोर किया, घर का काम कर रही है, भूल गई। तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद देखा तो सायशा स्कूल से आ गया। सायशा थर्ड नहीं, थर्ड कहाँ बोल रहा हूँ, अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। स्कूल से आई वो, तो उसने मम्मी भूख लगी, खाना दो। तो बोलते हाँ हाँ। तो उसने मम्मी खाना निकलने किचन पे गई, और वो ऐसे ही घूमते घूमते, घर में नया घर था, तो ऐसे घूमते घूमते वो एक रूम में पहुँची जिस पे ताला लगा था। बट उसको कैसे उसके पैर में कुछ चुभा, उसने देखा था नीचे चाबी पड़ी थी, जैसे चाबी इसी के लिए रखी हो। चाबी उठाया, ऐसा सोचा कि काम करते सही ताले में लग जाए। चाबी भी एकदम जंग लगी हुई थी, ताला भी जंग लगा हुआ। डाला और लकी भी, ताला खुल गया। और जैसे ताला खुला, वैसी अजीब सी स्मेल आ रही थी उसको, सायशा को। स्मेल एकदम सड़ी हुई सी। वो फैन भी करवाते थे, बट जैसे तैसे वो अंदर गई, उसने जो अंदर देखा वो शॉक हो गई। अंदर पड़ा था मांस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्लड, कैसा बताऊँ, सब नहीं बोल सकता मैं। बहुत कुछ उल्टा सीधा वहाँ पड़ा था। तो वो सब चीज़ें देख के उसको एकदम खिन से चढ़ गई। वो भागने का सोच रही थी, भागी भी वो, चिल्ला के भागी। उसको भागते समय उसको कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, चीख रहा। उसने ये चीज़, तो जा रही थी, तो अचानक उसका पैर पड़ा कोई सॉफ्ट सी चीज़ पर, और थोड़ा सा रुक गई। सिर्फ कुछ लाइट थोड़ी सी जैसे पड़ी, उसने देखा एक छोटा सा टेडी बेयर पड़ा था। उसने जैसे टेडी बेयर को देखा, जैसे पागल हो गई। पागल मतलब वो वाला पागल नहीं, पागल मतलब उसको वो चीज़ चाहिए, ऐसा पागल। ऐसे वो बोलते नहीं, ऐसे वो एक चीज़ मेरे को वैसा हो गया कि हाँ ये ले जाओ। वैसे करके बोली और चली गई रूम में। और जब वैसे उठाया ना, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, उसकी फट रही थी, अचानक खुश हो गए उठाते ही, हैप्पी। उससे हो गया, और वो अंदर गई, मशीन बच्चे खाना खा ले, बिना उसको मिलने के समय वो सीधा सीधा अपने रूम में चली गई। उसमें बोली क्या हो क्या हो क्या हो, तो बोलती कुछ ना बोल, हाथ में डैडी भी चल रही है, रूम बंद, कुछ आवाज़ से। तो उसकी मम्मी थोड़ा बहुत चिंता कर रही थी, सायशा चिल्लाए, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कुछ हो गया वो, छोड़ो कि उसको पहले वो तो उसको कुछ लगा नहीं, पर ऐसा छोड़ो, उसने हो गया। पर ऐसा हुआ, फिर एक दिन अगर उसके रूम से बाहर आए, तो उसकी मम्मी और दोनों चिंता कर गए। रूम नॉक किया, आवाज़ ही नहीं आ रही। फिर उसके पापा ने जोर से किक करके रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। वो तोड़ दिया, दरवाजा ही तोड़ दिया पूरा। ताकत मिलता है भाई, ताकत पापा जी तो बेटी नहीं है बन। हम लोगों ने जो मुझे देखा, वो लोग शौक हो गए। सायशा नीचे ज़मीन पर लेडी है, और उसके आजू बाजू एक सर्कल बना है, और सर्कल वैसा ही सर्कल जैसे कुछ ब्लैक मैजिक टोटका वटका कुछ करते ना, उस टाइप में वो यूज़ होता है, वैसा कुछ उसको लगा दिखने में। तो उनको अजीब लगा, उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में पता चला
Sasha was dead. Yes, Sasha मर चुकी थी. Yes, Sasha बेचारी मर गई थी. और जब फिर तलाशी ली गई इसके रूम की, तब पता चल गया कि वहाँ पे टेडी बेयर पड़ा था, वही जहाँ पे सर्कल बना था उसके थोड़ा सा आगे टेडी बेयर पड़ा था. वो ऐसा लग रहा था जैसे टेडी बेयर उसी को देख रहा हो. और फैशा की डेथ कैसे हुई पता है? पोस्टमार्टम उसमें वो रिपोर्ट में आया पोस्टमार्टम की कि फैशा की डेथ हुई. कुछ अजीब ब्रीथ लेने में उसको दिक्कत आ रही थी, वैसा कुछ था. तो उसके मम्मी बोल रही इसे कोई दिक्कत तो नहीं, अचानक क्या हो गया पता नहीं. उसकी मम्मी रो रही है, चिल्ला रही, चीख रही है. अचानक कोई ब्रीथिंग नहीं लगता गई, ये तो होने का. बट तो सबने इग्नोर किया, सबने फाइनल किया. थोड़े हफ्ते बीत गए, फिर उन लोग को अजीब सी वाइब आ रही थी, अजीब फील हो रही थी. उन्होंने सोचा भी घर खाली कर देते रहेंगे तो फैशा का ज़्यादा फील होगा. तो वो लोग घर छोड़ के जा रहे थे, बट अचानक उसकी मम्मी को एक चीज़ अचानक क्लिक हुई कि उनको वो भी सोते थे तो अजीब सी स्मेल आती थी, कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थी वो मंत्र बोलने की. तो उसके हस्बैंड को बोला कि अब हम जा ही रहे, तो उससे पहले पंडित जी को बोल के यहाँ पे चेक करवाना मुझे. तो उसने एक जान पहचान वाले तांत्रिक को, पंडित नहीं तांत्रिक को बुलवाया. फिर मम्मी को थोड़ा शक हो रहा था जिस तरह की आवाज़ें सुन रही थी. तो उसके तांत्रिक आया और उसने जैसे घर में कदम रखा वैसे उसको सब लगा. बोलता है ये घर श्रापित है, इसको छोड़ दो. बोले मतलब नहीं जी, समझे नहीं. बोले वो कुछ करते फिर उनके घर के सामने रखे वो टेडी बेयर पे. बोले ये टेडी बेयर फेंक दो, ये फेंक दो वरना तुमको मार डालेगा. तो उसके बोलते मतलब समझे नहीं क्या. बोले ये घर में मैं एक बार आ चुका हूँ. बोले मतलब हम समझे नहीं. बोले अगर तुमको नहीं पता तो बता दो, ये घर जिसका था वो दुनिया में नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा. बोले हाँ उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया था. बोले कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनकी डेथ हुई है ये टेडी बेयर की वजह से. बोले इस देख के शौक हो गया, ऐसा कैसे. बोले कुछ साल पहले की बात है, एक घर की ओनर जो थी वो टेडी बेयर से कनेक्ट करने को बहुत शौक था. बट ऐसा था उसको टेडी बेयर चाहिए था, बट उसके लिए उसको कुछ करना था, कुछ मैजिक टाइप का, कुछ तंत्र विद्या कुछ करनी. बट वो करना तो उसने सोचा कि लेना है तो करूँगी. तो जैसे तांत्रिक ने बताया उसने तंत्र विद्या की, उसको टेडी बेयर मिल गया. उसको टेडी बेयर क्यों चाहिए होता है? तो टेडी बेयर में स्पेशल डी थी. तो टेडी बेयर कुछ भी आपके विश पूरी कर सकता है, कुछ भी. तो और वो जो तांत्रिक ने करवाया था वो तांत्रिक कोई और नहीं, यही तांत्रिक था जिसको सैशा की मम्मी ने बुलवाया था. यस, सैशा की मम्मी ने बुलाया था. ये समझे सैशा. तो उसकी मम्मी का सर हिल गया मम्मी पापा का. बोले ऐसा कैसे हो सकता है. बोले हो सकता है. बोले फिर टेडी बेयर जैसे ही आया वैसे कुछ में लास्ट में एक स्टेप था, ब्लड निकालना है और आग में डालना है. बट गलती से उसकी मम्मी ने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड कंप्लीट कर दिया, क्योंकि अलग ही खेल था, वो नहीं करना था, वही गलती से कर दिया. बस टेडी बेयर अचानक से उसके वश में आने की जगह कोई अपने ही वश में चला गया और उसी का मर्डर कर दिया. ठीक, मम्मी का मतलब मम्मी का क्या मतलब लैंड होने का जो थी, इसका नाम तो नहीं बताया है, वो लगा सी चीज़. तो तांत्रिक ने सब बताया. तांत्रिक ने बोला इसको तो स्टोर रूम में अच्छे से बंद कर दिया था, बट आपकी लड़की शायद स्टोर रूम में गई होगी, उसने इसको टच कर लिया होगा. जैसे टच किया होगा ये टेडी बेयर उसको अपने वश में कर लिया और उसको ले जाके उसी टाइम. और हाँ उसी टाइम जैसे टच हुआ था, उसका जो टच हुआ था टेडी बेयर का सॉफ्ट क्या था बता, उसकी टंग. यस, टेडी बेयर की जो टंग है ना उसको टच हो गई तो वो एक तरह का पॉइजन था. बड़े में फैला अंदर स्पॉट उसकी डेथ हो गई. बट आगे ना टेडी बेयर को अंदर ले गई और जो चाकू मारने का था ना, यस
टेडी बेयर ने उसको लास्ट में चाकू भी मारा और ऐसी सेम डेथ हुई थी वो लैंड ओनर की भी, समझ रहे हो ना। लैंड ओनर ने किया ब्लैक मैजिक, इसके वजह से हुआ, टेडी बेयर तो नहीं मिला, साथ में मासूम की जान भी चली गई। कोई बात नहीं, यही थी आज की स्टोरी, ब्लैक मैजिक स्पेशल टेडी। छोड़ो, टेडी भी गया, स्टोरी भी गए, वो भी गए, शायद सभी लेकिन चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लाइक करना सब्सक्राइब जरूर करना प्रो।